वक्त में पास में हो तो काम का होता है। वक्त में पास में हो तो काम का होता है, वरना पैसा और रिश्ता सिर्फ नाम का होता है। ये मैं नहीं कहता, किसी बड़े शायर ने कहा है कि अफसर भूखा सिर्फ सलाम का होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अर्थ मित्रा। और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के सबसे महत्वपूर्ण बट सबसे कम चर्चा में आने वाले विषय की, जो है इमरजेंसी फंड। तो अब आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्यों हमें इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, कहाँ इमरजेंसी फंड को रखना चाहिए, मीन्स what is emergency fund, why emergency fund, and where to keep emergency fund, and how much we need to keep emergency fund। जब भी हम नॉर्मली फाइनेंशियल प्लानिंग की सोचते हैं या बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जबकि सच्चाई जो है वो ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के तीन पिलर होते हैं, तीन स्तंभ होते हैं, जिसमें पहला है इमरजेंसी फंड, दूसरा है इंश्योरेंस रिस्क कवर, जिसकी हम आने वाले वीडियोज में चर्चा करेंगे, और तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट। आप सीरीज पे ध्यान दीजिएगा, पहला है इमरजेंसी फंड, दूसरा है इंश्योरेंस और तीसरा है इन्वेस्टमेंट। और हमें पता है अगर पहले दो कदम हम लौटा गए तो संभलना मुश्किल होता है, तो जरूरी है कि हम पहले कदम से ही सावधानी पूर्वक चलें। तो आज हम पहले कदम को कैसे उठाना है उसी की बात करेंगे, दैट इज इमरजेंसी फंड। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इमरजेंसी फंड। तो जैसा नाम से ही पता लग रहा है, इमरजेंसी फंड का मतलब वो पैसा है जो आप सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए बचा कर रखते हैं। नॉट फॉर शॉपिंग, नॉट फॉर वेकेशन, ओनली फॉर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन तो आजकल हम देख ही रहे हैं, कोविड, जॉब चेंज, जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसीज। तो ऐसी चीजों में हमें जो काम में आता है, ऐसी घटनाओं में जो हमें बचा के रखता है, वो होता है इमरजेंसी फंड। अब आता है कि इमरजेंसी फंड जरूरी है, हम समझ गए, बट हाउ मच, कितना इमरजेंसी फंड। तो वैसे तो देखा जाए जितना हो उतना ही अच्छा है, बट फिर भी जो हमारा थंब रूल कहता है, तो हमारा एक चैनल की एक विशेषता ये रहेगी कि हर चीज के कुछ थंब रूल मैं आपको दे पाऊँ, जो चीजें आपको याद भी रहे और जिससे आप इजीली अपनी प्लानिंग कर सकें। तो इमरजेंसी फंड का थंब रूल है 3 to 6 मंथ ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस। 3 से 6 महीने के आपके खर्चे के बराबर आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे महीने का खर्च 50,000 रुपये है तो मेरे पास कम से कम 1.5 लाख रुपए होने चाहिए। 3 लाख हो तो बहुत अच्छी बात है। 3 to 6 मंथ ऑफ योर एक्सपेंसेस। और 3 to 6 मंथ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो 3 मंथ से भी काम चल जाएगा, बट अगर मेरा बिजनेस है तो मुझे कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आप सोचेंगे ये भेदभाव क्यों? तो आप सब समझते हैं, जॉब फिर भी हमारा स्टेबल होता है। जॉब चली भी गई तो मैं 2-3 महीने में कोई ना कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा। बट बिजनेस क्या है, कई बार थोड़ा डाउन चला जाता है तो उसमें लंबा टाइम लगता है संभलने में, या दोबारा से कुछ शुरू करने में, या दोबारा जॉब में जाने में। तो अगर बिजनेस आप कर रहे हैं तो पहले आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप 6 महीने का अपना घर खर्च निकाल के साइड में रख दें। जो कहाँ रखना है वो हम बात करेंगे, ताकि आपको घर चलाने की टेंशन नहीं रहे आने वाले 6 महीने। तो ये हो गया हाउ मच टू कीप इमरजेंसी फंड, दैट इज 3 से 6 महीने आपको याद रखना है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वेयर टू कीप इट, कहाँ रखें। मैंने डिसाइड कर लिया कि 1.5 लाख रुपया मेरे को इमरजेंसी फंड बनाना है और मैंने जैसे तैसे बचा के कर भी लिया, तो कहाँ रखें। तो हमें उसमें भी कुछ देखना है, कहाँ नहीं रखना। पहले हम ये बात करेंगे कहाँ नहीं रखना। स्टॉक मार्केट नो, क्रिप्टो बिग नो, लॉन्ग टर्म एफडी नो। तो कहाँ? कुछ पैसा हमें रखना है हार्ड कैश, जैसे हमने शुरू में कहा, पैसा पास में हो तो ही काम का होता है। तो कुछ पैसा हमें हार्ड कैश रखना है, कुछ पैसा हमें बैंक में, एफडी में, ऐसा बैंक के सेविंग अकाउंट में रखना है, जिसको हम तुरंत एटीएम से या ऑनलाइन यूज कर सके। और कुछ पैसा जो बचा उसको हम लिक्विड फंड में रख सकते हैं। लिक्विड फंड क्या होते हैं वो हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो कहाँ रखना है, या तो घर पे थोड़ा, थोड़ा बैंक में, ठीक। तो वो हमारे किस लिए हम ऐसा करें, ताकि जब भी जरूरत हो तो हम उस पैसे को तुरंत
यूज में ला सके। मान लो मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, प्लॉट मैंने ले लेके डाल रखे हैं और रात को मेरा बच्चा बीमार हो गया और मेरे पास हॉस्पिटल ले जाने के लिए पैसा ही नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी किस काम की। तो इसलिए सबसे पहला कदम क्या है, इमरजेंसी फंड। इन्वेस्टमेंट क्या करता है, आपकी मनी को ग्रो करता है। इंश्योरेंस आपको जोखिम से बचाता है, बट इमरजेंसी फंड आपको देता है पीस ऑफ माइंड, जिसके तलाश में आजकल हम भाग रहे हैं, शांति। तो शांति अगर जिंदगी में लानी है तो उसका एक सोर्स क्या होगा, एक पर्याप्त इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने लोग आप में से आज से ही इमरजेंसी फंड की शुरुआत कर रहे हैं। जो शुरू कर रहे हैं वो कृपया कमेंट में लिखें स्टार्ट डेट, और इसके साथ साथ अपने सुझाव दें आने वाले सीरीज में आप कौन सा वीडियो चाहते हैं और किस वीडियो में क्या खास बातें आप इंक्लूड करना चाहते हैं। और अंत में जैसा सभी कहते हैं, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम योर मित्रा अर्थ मित्रा। थैंक यू।